Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Easy 1.0. Today's from we are starting a new series of organic chemistry. आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट का डेली शॉर्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे जो रोहित सर हैं वो इनऑर्गेनिक के इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है, जो उससे रिलेटेड उसमें ट्रिक हैं, जो याद करने के तरीके हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। बच्चों, आज से हम इस चैनल की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है केमिस्ट्री इजी। पहले इसका नाम सोनी अकेडमी था, फिर हम लोगों ने सोचा कि बच्चों की केमिस्ट्री जनरली पढ़ना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा अजीब सा लगता है, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतने डेप्थ में एनसीईआरटी नहीं दे रखा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक JEE 2020 के लिए एक शॉर्ट रिवीजन टाइप का प्रोग्राम शुरू किया जाए, और आज से हम ये शुरू कर रहे हैं। और आज का सबसे पहला टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? आज का पहला टॉपिक है ऑक्सीडेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महा इम्पोर्टेंट समझ सकते हो। इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे क्वेश्चन आना लगभग तय ही मानो इसको। अगर ये तुम्हारी अच्छी है तो तुम्हारे 4 नंबर तो फिक्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद इसके जैसे से आगे बढ़ेंगे, फिर रिडक्शन लेंगे, फिर रिडक्शन के बाद हम उसके बाद से हाइड्रोकार्बन के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कशन करेंगे। और फाइनली जब हमारा ऑर्गेनिक पूरी तरह वाइंड अप हो जाएगा, फिर हम शुरू करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है बच्चों, चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या? ऑक्सीडेशन। ध्यान से समझना और एक चीज़ों को नोट करते हुए चलना। ठीक है बच्चों, और कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, सर ये समझ में नहीं आया, मैं उसको अच्छी तरह से फिर से डिस्कस कर दूंगा। ठीक है बच्चों, चलो हम ऑक्सीडेशन शुरू करते हैं। क्या? ऑक्सीडेशन। बात तो कुछ समझो, तुम ऑक्सीडेशन होता क्या है। एग्जाम्पल समझाना चाहूँगा तुमको, शायद तुमको अच्छा भी लगे। मान लो तुम कहीं जा रहे हो, तुम्हारे पॉकेट में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पॉकेट से गिर गया तो इसका अर्थ हुआ कि तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, यानी तुम्हारा क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और जो इसने लिया उसका क्या हो गया? रिडक्शन। इसके इजीली समझो, मान लो कि तुमको पॉकेट में कोई इलेक्ट्रॉन ला कर दे दिया, ये तुम्हारा क्या हो गया? रिडक्शन। जो दे उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। समझ में आया? ठीक है बच्चों, चलो अब चलते हैं मुख्य मुद्दा पर चलते हैं। जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जहाँ से क्वेश्चन हमारे आते हैं, उसकी हम बात करेंगे। सबसे हम पहले पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा, 1 डिग्री अल्कोहल को हम क्या होता है? 1 डिग्री अल्कोहल को रिएजेंट डालकर इसे हम एसिड तक ले जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, 2 डिग्री अल्कोहल को हम एल्डिहाइड तक ले जा सकते हैं। लेकिन जैसे एक 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है तो बोलता है नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं ऑक्सीडेशन नहीं करूँगा, और ये ऑक्सीडेशन नहीं करता है मित्रों। ठीक है बच्चों, चलो अब हम चलते हैं, अब इम्पोर्टेंस जो इसके रीजेंट हैं उसके बारे में पढ़ने चलते हैं। चलो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला रिजेंट लेंगे हम, जोन्स रिजेंट। जोन्स रिजेंट क्या होता है? ध्यान देना। जोन्स रिजेंट क्या होता है? CrO3H2SO4, CrO3 प्लस का H2SO4, CrO3H2SO4। ये क्या होता है? ये एक जोन्स रिजेंट एक होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। SOA मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बच्चों ध्यान देना, जनरली जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो 1 डिग्री को एसिड, 2 डिग्री को कीटोन और 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है। इसकी औकात नहीं है कि 3 डिग्री को ऑक्सीडाइज कर पाए। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज में तुम्हें लिख देता हूँ कि किसी क्या जरूरत होती है। दूसरा एजेंट है बाइकेमेनोफोर। और केमेनोफोर होगा तो क्या होगा? केमेनोफोर भी क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखना बच्चों, क्या है? 1 डिग्री, वो क्या करता है? ये 1 डिग्री को भी ये क्या कर देगा? एसिड। 2 डिग्री को क्या कर देगा? 2 डिग्री को कर देगा कीटोन,
एक बच्चों की बात हमको ध्यान में नहीं आई, या मैंने शायद कुछ गलत बता दिया था। ये रहा। यहाँ पर बच्चों ये एल्डिहाइड नहीं कीटोन होगा, सॉरी। हम्म 2 डिग्री कीटोन और 3 डिग्री पर नो ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, एक बात बच्चों इसमें एक ध्यान रखना, ये एडवांस लेवल की बातें हैं कि जो KMnO4 होता है, इसमें जो इंटरमीडिएट होता है वो मैंगनीज एस्टर होता है। क्या होता है इंटरमीडिएट? मैंगनीज एस्टर मैंगनीज एस्टर इसमें इंटरमीडिएट होता है। ये जो होता है, ये KMnO4 जो होता है क्रोमियम से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, ये बात ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं। अब नेक्स्ट रीजन की बात करते हैं, PCC। PCC मतलब क्या होता है? प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या होता है? प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, प्रीडियम क्लोरोक्रोमेट का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। प्रीडियम क्लोरोक्रोमेट जो होता है बच्चों, PCC एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और माइल्ड के बारे में तुम जानते हो, अगर 1 डिग्री होता है तो उसको एल्डिहाइड मिल जाएगा, 2 डिग्री को कीटोन मिल जाएगा, और तुम जानते हो 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं होगा बच्चों, ये बातें ध्यान रखना। अब नेक्स्ट रीजन की बात करते हैं। नेक्स्ट रीजन, कुछ कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट रीजन है PDC। इसमें क्या है? ये प्रीडिनियम डाई क्लोरोक्रोमेट। क्या है? प्रीडिनियम डाइक्लोरोक्रोमेट। ठीक है बच्चों, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके बारे में कुछ बातें लिख लो, काम करेंगे। ये जो होता है, इट इज लेस एसिडिक देन PCC। इट इज ऑफ्टन यूज्ड टू ऑक्सीडाइज अल्कोहल देन इट एनी सेंसिटिव एसिड। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट चलते हैं बाई NBS। स्टूडेंट्स ध्यान देना, NBS क्या होता है? NBS जो होता है एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन को ही ऑक्सीडाइज कर पाता है। ध्यान रखना, किसको कर पाता है? एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन को ही ये ऑक्सीडाइज करेगा अल्कोहल में। एलाइलिक पोजीशन क्या होता है? मान लो कि ये तुम्हारे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड CH2, ये तुम्हारा पोजीशन जो होगा ये एलाइलिक पोजीशन वाला आता है, बता, ये होता है एलाइलिक पोजीशन। और बेंजाइलिक पोजीशन क्या होता है? तो बेंजीन रिंग की जस्ट बाहर वाली कार्बन वाली पोजीशन को हम बोलते हैं बेंजाइलिक। क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक। तो NBS की एक खास बात है बच्चों कि ये केवल बेंजाइलिक और एलाइलिक पोजीशन को ही ऑक्सीडाइज कर पाता है। नेक्स्ट जो रीजेंट है वो महा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी मैंने डिस्कशन किया रीजेंट के बारे में, कुछ उससे अलग ही अपना रुतबा दिखाता है। जैसे कि ये है रीजेंट है तुम्हारा कॉपर डेल्टा। कॉपर डेल्टा की खास ये बात है कि ये 3 डिग्री के तो मैक्सिमम जो उतने ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं, लेकिन कॉपर डेल्टा है वो क्या करता है, जो तुम्हारे सामने जो कंपाउंड होगा, जो तुम्हारे सामने जो अल्कोहल होगा, सॉरी कंपाउंड नहीं, अल्कोहल होगा 3 डिग्री, उसमें क्या कर देंगे? एलिमिनेशन करके एल्कीन बना देता है। ये बच्चों ध्यान रखना, कॉपर डेल्टा भी जो है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है स्टूडेंट? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी भी वही बात, 1 डिग्री को क्या कर देगा बच्चों? ये कर देगा एल्डिहाइड। 2 डिग्री को क्या कर देगा? 2 डिग्री को कीटोन।
3 डिग्री, ये बोला ना, यही तो स्टार है, इसको लगा लो ऐसे। 3 डिग्री क्या करता है इसमें, एल्कीन, एल्कीन बनाता है 3 डिग्री में। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रीजन की बात करते हैं। नेक्स्ट रीजन पहला, इसमें एक से 3 लूँगा मैं। THCl, दूसरा DMSO, तीसरा तुम्हारा NaHCO3। NaHCO3 ये सारे इसमें भी खास बात है इसकी बच्चों, ये सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों। स्टूडेंट्स, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हुए भी ये जो है 1 डिग्री को एसिड, 2 डिग्री को कीटोन और 3 डिग्री को नो ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना कि क्या करते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हुए भी ये 1 डिग्री को एसिड, 2 डिग्री को कीटोन और 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाते हैं। अब कुछ एक और इम्पोर्टेंट एजेंट है, उसकी बात कर लेते हैं। MnO2 क्या करता है बच्चों, देखो ये क्या करता है, 1 डिग्री को एल्डिहाइड, 2 डिग्री को कीटोन, 3 डिग्री पर नो ऑक्सीडेशन। इसकी भी एक खास बात है, ध्यान रखना कि केवल ये एलाइलिक और बेंजाइलिक, फिर एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन को ही ऑक्सीडाइज कर पाता है। इसकी बात ध्यान रखना बच्चों, केवल ये एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन को ही ऑक्सीडाइज कर पाता है MnO2। स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल कैसे करेंगे। ठीक है, एक और एजेंट ले लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर कंक्लूड करूँगा इसको। मालाप्रेडेम, इसे हम बोलते हैं पर आयोडेट लेवल, ये बोल सकते हैं। एजेंट कौन है, H5IO6 सॉरी। अब देखो किसी किसको ऑक्सीडाइज करता है, मैं कुछ उसके ग्रुप के नाम ग्रुप लिख दे रहा हूँ, किसी उसको ऑक्सीडाइज करता है। ये विसनल, अगर अगल बगल 2 अल्कोहल लगे हो, उसको कर सकता है। या H2 लगा हो, उसको कर सकता है। अगल बगल 2 सीरियल बॉन्डेड O ग्रुप हो, उसको भी कर सकता है। इपॉक्साइड हो, इसको भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। यहाँ OH हो, इसको भी कर सकता है। और किसी से कर सकता है, COH, NHR, इसको भी ये कर सकता है। ऑक्सीडाइज इसको भी कर सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं किसको किसको ये नहीं कर सकता है। ये किसी किसको अब नहीं कर सकता, उसकी बात करते हैं। अगर एक बगल में अल्कोहल हो, उसके बगल में एथर हो, इसको ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा रिएजेंट। यहाँ OH हो, यहाँ CnR2 हो,
इसको भी ये नहीं कर सकता है। बगल में अल्कोहल हो, एसिड हो, इसको भी नहीं कर सकता। तमाम इन बातों को अगर तुम याद करोगे तो इस रीजन से तुम्हें ठीक है बच्चों, आज हमने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का डिस्कशन किया। कल मैं हाइड्रोकार्बन्स का ऑक्सीडेशन के डिस्कशन करूंगा। फिर उसके बाद मैं एक क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, 15 क्वेश्चंस होंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उसका डिस्कशन करूँगा। तब तक तुम चैनल से साथ बने रहो और तुम चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना अगर अच्छा लगे तो। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।